फ्रेंड्स, आज हम लोग का बायो में न्यू टॉपिक है जिसका नाम है उत्तक विज्ञान यानी टिश्यू। तो टिश्यू का अध्ययन यानी टिश्यू का स्टडी करना हिस्टोलॉजी कहलाता है। हिस्टोलॉजी कहलाता है। ठीक है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि ये जो टिश्यू है, उत्तक है, ये टिश्यू होता क्या है? ये टिश्यू होता क्या है, इस पे हम लोग चर्चा कर। तो हम लोग जानते हैं कि ये उत्तक यानी टिश्यू क्या है। तो कह सकते हैं कि उत्तक कोशिकाओं का वह विशिष्ट समूह है, यानी कि जो कोशिकाओं का यानी सेल, कोशिकाओं का वह विशिष्ट समूह यानी कि स्पेशल ग्रुप। ठीक है। कोशिकाओं का वह विशिष्ट समूह जिसका निर्माण, कार्य प्रणाली और संरचना समान रूप से होती है। यानी कि एक विशिष्ट समूह है जिसमें क्या कर सकते हैं, तो निर्माण होगा, कार्य प्रणाली होती है यानी कि कैसे कैसे कार्य करता है, और साथ ही साथ संरचना समान होती है। साथ ही साथ क्या होती है, संरचना एक समान होती है, इक्वल होती है। इसे हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। अगर हम बात करें ब्लड यानी कि रक्त, इसको हिंदी में रक्त कहते हैं। तो अगर हम लोग बात करें ब्लड, तो ब्लड एक उत्तक है। ब्लड क्या है, एक उत्तक है, और यह एक ही जैसी कोशिकाओं का समूह है। यह कैसी है, तो एक ही जैसी कोशिकाओं का समूह है। कौन, ब्लड। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो उत्तक मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। ये जो टिश्यू है, उत्तक है, ये मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, यानी टू टाइप्स ऑफ टिश्यू। फर्स्ट में कह सकते हैं एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यू, इसी को कहा जाता है जंतु उत्तक। और सेकंड में होता है प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यू। तो ये उत्तक तो दो प्रकार के हैं, लेकिन कहा जाता है कि उत्तक के बारे में सबसे पहले, ठीक है, इस उत्तक के बारे में सबसे पहले मार्सेलो मेलपिग्ही, ठीक है, मैं यहाँ नाम लिख देती हूँ, मार्सेलो मेलपिग्ही। ठीक है, मार्सेलो मेलपिग्ही को उत्तक का जनक माना जाता है। ये टिश्यू का जनक किनको मानते हैं, तो मार्सेलो मेलपिग्ही जी को। और इस पे एक और वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है जेवियर विचट। जेवियर विचट, जेवियर विचट ने इस उत्तक में अधिक व्याख्या की है, यानी कि एक्सप्लेन किया है। ठीक है, और इन्हें ही आधुनिक उत्तक विज्ञान का जनक मानते हैं। यानी कि अगर अभी कहा जाए तो हम लोग जेवियर विचट को ही उत्तक का जनक मानते हैं। तो इसमें आप कह सकते हैं कि मार्सेलो मेलपिग्ही जी उत्तक के बारे में उन्होंने बताया, लेकिन उनका बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन जेवियर विचट जी ने किया था। इसके आगे हम लोग जानते हैं कि मानव उत्तक या जंतु उत्तक क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं सबसे पहले एनिमल टिश्यू क्या है, जंतु उत्तक क्या होता है। जंतु उत्तक को हम लोग मानव उत्तक भी कहते हैं, मानव उत्तक। अब इसमें कह सकते हैं कि भ्रूण के विकास की अवस्था के दौरान, यानी कि जब भ्रूण की अवस्था होती है, भ्रूण का विकास होता है, ठीक है, भ्रूण के विकास की अवस्था के दौरान
ऊतकों का विकास शुरू हो जाता है। ठीक है, यानी कि ऊतकों का विकास शुरू हो जाता है। और इसमें सबसे पहले 3 अवस्था होते हैं। इसमें कितने अवस्था? 3 अवस्था। 3 अवस्था होते हैं। सबसे पहले होता है इकोडर्म। इकोडर्म। सेकंड में होता है मेजोडर्म। मेजोडर्म की अवस्था। और थर्ड में होता है इंडोडर्म की अवस्था। इंडोडर्म की अवस्था। अब हम लोग जानेंगे कि ये जो एनिमल सेल में या ह्यूमन बॉडी में जो टिश्यू है इनके कितने टाइप्स होते हैं। तो हम लोग जानते हैं मानव शरीर में ऊतक के प्रकार। ऊतक के प्रकार कि मानव शरीर में कौन कौन से ऊतक होते हैं। तो कहा जाता है कि मानव शरीर में मुख्य रूप से 4 टिश्यू होते हैं। कितने टिश्यू? 4 होते हैं। फर्स्ट में कहा जाता है इपिथेलियल टिश्यू। ई, ठीक है, इपिथेलियल टिश्यू, जिसे उपकला ऊतक भी कहा जाता है। सेकंड में होता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू को संयोजी ऊतक भी कहते हैं। संयोजी ऊतक भी कहते हैं। थर्ड में होता है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू, जिसे हम लोग पेशीय ऊतक कहते हैं। और लास्ट होता है नर्वस टिश्यू, जिसे तंत्रिका ऊतक कहा जाता है। तो अगले लेक्चर में हम लोग इस पूरे मानव शरीर में ऊतक के जो टाइप्स है इसे हम लोग समझेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।